आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माला ऑफिशियल में। तो आप लोग कैसे हैं, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जगत दीदी आज बहुत दिन बाद फिर वीडियो डालें। सबसे पहले तो उन्होंने शायद अपने वीडियो को लॉन्ग करने के लिए एक म्यूजिक से शुरुआत की। वो म्यूजिक क्या था पता नहीं, बस 5 मिनट की वीडियो में उनका म्यूजिक ही था। उसके बाद वो सारी बातें आज क्लियर करने आए कि इस मैटर पे मुझसे कोई बात ना की जाए। आज मैं सारा क्लियर कट सब कुछ बता दे रही हूँ। एक मैं नई शुरुआत करने जा रही हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक जो मुझ पे शक किया जा रहा है कि मैं किसी क्रिएटर से संपर्क में हूँ। आप लोग किसी क्रिएटर से संपर्क का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। जगत भैया की बात हो रही है कि किसी क्रिएटर से मैं संपर्क में हूँ, तो मैं किसी क्रिएटर से कोई संपर्क में नहीं हूँ। मनीषा चली गई, उनकी फैमिली में इस समय तूफान मचा हुआ है और वो जगत दीदी भी देख रही होंगी। अब जगत दीदी आई थी सफाई देने की भैया आप लोग समझो बूझो, और मैं किसी को फ़ोन ऑन नहीं कर रही हूँ। और जो नंबर ब्लॉक वाली बात है तो मैंने ब्लॉक कर दिया है। तो ब्लॉक करके इंसान खोल भी सकता है, ब्लॉक भी कर सकता है। ऐसी बात नहीं कि एक बार ब्लॉक कर दिया तो जीवन भर के लिए ब्लॉक ही हो गया। इंसान उसको हटा भी सकता है। तो मैंने तो आप डिलीट क्यों नहीं कर देती, ब्लॉक की जगह आप डिलीट कर दीजिए। लेकिन डिलीट तो ना सचिन किए हैं ना ये किए हैं। सफाई तो सबको देना है, बस कि मैंने ब्लॉक कर दिया। एक नई शुरुआत करेंगी इस वीडियो के बाद। ये लास्ट वीडियो थी जिसमें वो सफाई देने वाली बात जो कह रहे हैं कि मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी है। तो मैं ये कहती हूँ आपसे कि अब तक तो आप कह रही थी कि अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी जब तक कि मुझे लीगल तरीके से बोलने के लिए नहीं कहा जाएगा, मुझे रोका गया है। वो सारी बातें कहाँ गई, अब क्यों नहीं बताएंगी। अभी तो ये था कि मैं सारी बातें कहूँगी, अपना पक्ष भी रखूँगी, लीगल तरीके से मैं काम मतलब मेरा हो रहा है, मुझे बोलने का परमिशन नहीं मिला है। लेकिन अब कह रहे हैं कि मैं कोई भी पक्ष नहीं रखना चाहती, मतलब कि इन सब चीज़ों से मैं अब दूर रहूँगी, मुझे किसी के लिए सफाई नहीं देना है। तो जगत दीदी अब कोई सफाई नहीं देंगी। अब जिसको जो समझना है वो समझे। साथ ही लोगों ने उनको कहा कि आप अपने चैनल का नाम चेंज कर दीजिए, आशीष जी का नाम हटा दीजिए। आशीष जी का नाम हटा दीजिए। और लोगों को सबसे अधिक बुरा आशीष जी के लिए लग रहा था जब जगत दीदी की ये जो हरकत है सामने आई। सबसे अधिक आशीष जी के लिए बुरा लग रहा था। आशीष जी का नाम वो नहीं हटाएंगी। उनका कहना है कि आशीष जी का नाम मैं कभी नहीं हटा सकती। और आशीष जी का जो जगह पहले भी कह रही थी कि जो जगह है वो वहीं, मतलब उस जगह को कोई नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ तो दो लोग उस जगह को ले रहे थे। लेकिन क्या ही बताए, जगह तो इंसान की शादी होना और ना होना उससे नहीं होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट से होता है। आप रिस्पेक्ट दो तो जगह हमेशा बनी रहेगी, हमेशा। एक नई शुरुआत के साथ आएंगी। उनका कहना है कि मैंने ऐसे बहुत से क्रिएटर को माफ़ कर दिया जिन्होंने ये सारी गलतियां की थी जो मैं आज की हूँ। और मेरा सबके सामने आ गया, उन लोगों का सामने नहीं आया था। अब कौन से क्रिएटर हैं भाई, यही बात सचिन भी बोल रहे थे कि मैं इकलौता नहीं हूँ ऐसा काम किया हूँ। ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं जो गलत काम किए हैं, उनका सामने नहीं आया है, मैं जानता हूँ। लेकिन मेरा सामने आ गया है तो दुनिया जान रही है। और यही सेम बात जगत दीदी भी बोल रही है कि ये गलती सिर्फ मैंने नहीं की है, बहुत सारे लोगों ने किया है। जिन्होंने किया है और मैंने माफ़ भी किया है, आज वो मेरे साथ नहीं था।
मतलब कि जगत दीदी का साथ नहीं दिए वो लोग, और मैंने उनको माफ़ करके बहुत बड़ी गलती की। मुझे भी माफ़ नहीं करना चाहिए था। सिर्फ इस समय मेरी फैमिली मेरे साथ थी और कोई साथ नहीं था। तो आपने ऐसा कोई काम नहीं किया था कि आपके साथ मतलब सब लोग रहें, रहना चाहते भी थे। बहुत सारे ब्लॉगर जो हैं वो सचिन के सपोर्ट में थे, लेकिन आपके सपोर्ट में नहीं थे। तो रीज़न यही कि आपका जो नेचर था वो शायद किसी के लिए भी अच्छा नहीं था। गलती तो सबसे होती है, आप भी कर रही हैं, गलती तो सबसे होती है, मैं भी कर रही हूँ कि गलती सबसे होती है, हर इंसान से गलती होती है। समय ऐसा कभी कभी आता है कि इंसान को कुछ समझ में नहीं आता। तो एक अच्छी बात है कि आप तासी के लिए एक नई शुरुआत कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए और इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए। एक बात और है कि लोगों ने कहा कि आप उस दिन फ्लो में मतलब कि गुस्से में सुमित महल से शादी के लिए मना कर दी, और शादी आपने बोला कि शादी हम नहीं कर रहे हैं, हम शादी सुमित महल से नहीं कर रहे हैं। तो ये तो सबको पता है कि सुमित महल के चैट से कि ये शादी दोनों परिवार ने मिल के तोड़ा है। वो अलग बात है कि जगत दीदी ने सिर्फ वो सारी चीज़ें बदनामी न हो उनका, इस वजह से अपने ऊपर लिया कि मैंने शादी तोड़ा है। तो चलिए, शादी जैसे भी टूटी हो, लोगों का सवाल यही था कि आपने गुस्से में बोला था, कहीं ऐसा ना हो कि शादी आप कर रही हो। तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया कि भैया हम शादी नहीं कर रहे हैं, और ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन कुछ चीज़ें हो रही हैं। अब क्या हो रही हैं ये तो नहीं पता कि क्या हो रही हैं ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन, लेकिन ये शादी मतलब नहीं होगी। आज फिर से इन्होंने क्लियर कर दिया कि ये शादी नहीं कर रही हैं। और जगत दीदी की वीडियो आने के बाद मनीषा एक कम्युनिटी पोस्ट डालती हैं, और उसके बाद मनीषा का कहना है कि मनीषा चूँकि सब कुछ अच्छी तरह समझ रही हैं कि जो जगत दीदी वीडियो डाल रही हैं वो उनके लिए ही डाल रही हैं, सबको समझ में आ रहा है। तो मनीषा का कहना है कि मुझे पता था कि एक दिन मुझे भी बदनाम किया जाएगा और मेरे पति से ही बदनाम किया जाएगा, और वो आज हो रहा है। मुझे धन दौलत नहीं चाहिए किसी से, और मुझे सिर्फ वही इंसान चाहिए जो मेरा है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और मुझे भी बोलने आता है, मैं इससे ज़्यादा नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर इससे ज़्यादा कोई बोला तो मुझे भी बोलने आता है, मेरा भी परिवार है, और मैं जो भी करूँगी अब ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन ही करूँगी, सोशल मीडिया पे नहीं करूँगी। तो मनीषा ने एक्शन ले लिया है, और मनीषा चुप रहने वाली नहीं है, और जगत दीदी उनको चुप कराने के चक्कर में पड़ी हुई हैं। तो जगत दीदी मनीषा का घर टूटा है, घर ही नहीं उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है आपके चक्कर में। मनीषा इतना जल्दी कैसे शांत हो सकती है, आप जो उनको शांत कराने के चक्कर में है। तो आप लोग को क्या समझ में आ रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।